कलेशों के स्वरूप। चित्त में जो वृत्तियाँ उदय अस्त होती रहती हैं, उनकी प्रवृत्ति के कारण या हेतु कलेश हैं। कलेश क्षीण हो जाने पर अकलिष्टा वृत्तियाँ आत्मज्ञानी की प्रवृत्ति परायण होने में प्रेरक नहीं होती, ना उस ज्ञानी पर तीनों गुणों का अधिकार रहता है। इसीलिए कलिष्टा वृत्तियाँ ही मनुष्य के कर्म करने के प्रेरक होती हैं। उन शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख दुखमय भोगों के लिए मरणोपरांत फिर जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम ज्ञान के उदय होने पर बंद होता है। इसीलिए कलेश ही बंधन के कारण है और उनको क्षीण किए बिना अन्य गति नहीं है। यह बात आगे बताएंगे। कलेश 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या ही शेष चारों कलेशों की क्षेत्रभूमि है। आत्मज्ञान द्वारा अविद्या होने पर सभी कलेश क्षीण हो जाते हैं, परंतु ज्ञान का उदय साधन का अंतिम फल है। इसीलिए चारों कलेशों के उन्मूलन का ही यत्न करना पड़ता है। प्रत्येक कलेश की 4 अवस्थाएं होती हैं: सुप्त, विच्छिन्न, उदार और तनु। जैसे अपने शत्रु के सन्मुख आने पर मनुष्य को द्वेष का भाव जागृत होता है। यह द्वेष पहले सुप्त था, शत्रु को देखकर उदार हो गया। यदि उस समय कोई घनिष्ठ प्रेमी मित्र आ जाए तो द्वेष शांत होने पर उसका स्थान प्रेम ले लेगा, अर्थात सुप्त राग ने उदार होकर द्वेष को काट दिया अथवा विच्छिन्न कर दिया। यही बात अन्य दोषों के लिए भी लागू है। साधनों द्वारा इनका वेग शिथिल किया जाता है, तब उन्हें शनैः शनैः तनु अर्थात पतले करते करते क्षीण किया जा सकता है। अविद्या अथवा अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को ना जानने अथवा विपरीत जानने को ही अज्ञान कहते हैं, जिसे विप्रिय ज्ञान भी कहा जाता है। अविद्या विपरीय ज्ञान का ही रूप है। यह 4 प्रकार की होती है। पहली, अनात्म पदार्थों में आत्म भावना। दूसरा, अपवित्रता में पवित्रता की भावना। तीसरा, दुखों में सुखों की भावना। चौथा, अनित्य पदार्थों में नित्यता की भावना। देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंग तथा अनात्म है। उनमें मैंपने की भावना प्रथम अविद्या है। देह, मलमूत्र आदि अपवित्रता का घर है, उसमें पवित्रता की भावना दूसरी अविद्या है। यह सब दुखों के ही कारण है, तथापि इनसे सदा सुख की आशा बनी रहती है। यही तीसरी अविद्या है। एक दिन यह देह अवश्य नष्ट होगा, यह निश्चित है, परंतु मेरा मरण कभी नहीं होने वाला अनित्य देह आदि में ऐसी नित्यता की भावना चौथी अविद्या है। भोग और उसकी सामग्री के लिए भी ये चारों अविद्याएं सदा बनी रहती हैं। मैं हूँ के भाव को अस्मिता कहते हैं, जो अविद्या का प्रथम कार्य है। मैं का भाव पहले बुद्धि में उदय होता है, फिर स्थूल होते होते देह में उतर जाता है। अस्मिता का रूप पहले समझाया जा चुका है। मैं से मेरा उत्पन्न होता है। जिस पदार्थ या व्यक्ति से सुख मिलने की आशा होती है, उसमें आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति को राग कहते हैं। राग का विपरीत भाव द्वेष है। देह की आसक्ति कि इसे कभी हानि ना पहुँचे, यह सदा बना रहे, तो यही अभिनिवेश है। भय अभिनिवेश के कारण ही होता है। काम, क्रोध, भय, अहंकार और इनका सारा कुटुंब पांचों कलेशों की ही संतानें हैं, जिनसे प्रेरित मनुष्य नानाविध कर्म करता है। शुभ अशुभ कर्मों के सुख दुखमय भोगों से प्रसन्न या पीड़ित होता है, जिनके संस्कार राग, द्वेष, भय आदि के संस्कारों को अधिक दृढ़ करते हैं। इस प्रकार क्लेश, कर्म, विपाक, आश्य के भंवर में पड़ा हुआ मनुष्य सदा भवसागर में डूबता उतरता रहता है। यदि राग, द्वेष और भय ना हो
तो चित्त वृत्तियाँ संस्कार आशय पर संस्कार अंकित करने में समर्थ नहीं होती। उदाहरणार्थ, यदि किसी अपरिचित व्यक्ति से भेंट हो, वार्तालाप भी हो, परंतु उसके प्रति राग, द्वेष या भय, इन तीनों में से कोई भी भावना हो, तो उसकी स्मृति अधिक समय तक नहीं रहती। इसके विपरीत, यदि उसे देखकर प्रेम, क्रोध या भय का भाव जागृत हो जाए, तो उसकी स्मृति आजीवन बनी रह सकती है। कलेशों से कर्म होते हैं। कर्मों के फलों को भोगने के लिए जन्म लेने पड़ते हैं और प्रति जन्म के भोगों की अवधि पूरी होने पर मृत्यु हो जाती है, परंतु साथ ही भोगों से उत्पन्न राग, द्वेष या भय से कलेशों के संस्कार अधिक और अधिक दृढ़ होते रहते हैं। सब संस्कारों की भूमि भी चित्त ही है। उसे आशय या संस्कार आशय भी कहा जाता है। इसमें सब संस्कार संचित होते रहते हैं, जिन्हें संचित कर्म भी कहते हैं। मृत्यु के समय जितने संचित कर्मों का विपाक हो जाता है, अर्थात फल देने का समय आ जाता है, उतने कर्म प्रारब्ध भोग कहलाते हैं। शेष सब संचित और भविष्य में होने वाले भावी यानी क्रियामान कहलाते हैं। कर्म बिना फल भोगे नहीं कटते, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ हो, परंतु अविद्या दूर होने पर इन सभी का अंत हो जाता है। कभी कभी ऐसे शुभ अशुभ कर्म जिनके विपाक में थोड़ी ही कमी होती है, तीव्र पुण्य या पाप से जीवन काल में ही फल देने लगते हैं। यदि पाप ना करने को मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए, तो बिना पके संचित कर्म वैसे ही पड़े रह जाते हैं और मनुष्य भविष्य के अनिष्टों से बच जाता है। माता, पिता, गुरु, विद्वान पुरुषों की सेवा और देवताओं के अनुष्ठानों द्वारा उपार्जित पुण्य से संचित शुभ कर्म और इनके तिरस्कार अथवा किसी से विश्वासघात करने के पाप से संचित अशुभ कर्म पक कर तुरंत फल देने लगते हैं। यह अनुभव की बात है। जो मनुष्य यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है कि आज से मैं जानबूझकर कोई पाप नहीं करूँगा, न दूसरों से कराऊंगा और ना ही किसी के पाप का अनुमोदन करूँगा, वह प्रारब्ध कर्मों के फलों को इस जन्म में ही भोग कर समाप्त कर देगा। संचित अशुभ पाप में पूर्वकृत कर्मों को पकने से रोक देगा और भविष्य में अहंकार, राग, द्वेष और भय से मुक्त रहकर सब कर्मों को करते रहने पर भी उनके संस्कारों को चित्त पर अंकित नहीं होने देगा। इस प्रकार वह कर्म बंधन से शीघ्र छूट जाएगा। यह कर्मयोग का साधन है। मनुष्य स्वयं करे, अन्य से कराए अथवा अन्य के किए हुए का अनुमोदन करे। यह 3 प्रकार के कृत, कारित और अनुमोदित शुभ अशुभ कर्मों के फल का भोगी होता है। साधन। जब कलेश रहित चित्त पर उठने वाली वृत्तियाँ बंधन का कारण नहीं होती, तब वृत्ति निरोध रूपी योग की निरर्थकता सिद्ध होती है। ज्ञान द्वारा अविद्या को हटाना ही मुख्य उपाय है। अविद्या न रहने पर कलेश स्वयं क्षीण हो जाएंगे और वृत्तियाँ अकलिष्टा रह जाएंगी। उनके रहने में कोई अपकार नहीं। इसीलिए ज्ञान के पक्ष में योग साधन की कोई आवश्यकता सिद्ध नहीं होती, परंतु ज्ञान का उदय कलेशों के क्षीण होने पर ही होता है। मलिन और चंचल चित्त पर ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखता। किसी पात्र में गंदला पानी लिया जाए और फिर उसे तीव्र वेग से हिलाया जाए, तो पहले यह आवश्यक है कि वह स्थिर हो, फिर निर्मली डालकर उसका गंदलापन हटाया जाए, तब तली का प्रकाश दिखेगा। कलेशों को गंदलापन और वृत्तियों के व्युत्थान को अस्थिरता समझना चाहिए। जब तक चित्त पर एकाग्रता और निरोध के संस्कार दृढ़ नहीं होते, तब तक वह अपने चंचल स्वभाव को नहीं बदलता। समाहित चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है, अन्य में नहीं। यह कहा जा चुका है कि मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये चित्त की अवस्थाएं हैं, अर्थात इनके संस्कारों से चित्त की आदत या स्वभाव उनके अनुरूप बन जाता है। जैसे मूर्ख, विद्वान, आलसी, स्फूर्ति वालों के स्वभाव
अभ्यास से बदले जा सकते हैं, वैसे ही सर्वप्रथम चित्त के निरोध के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। निरोधावस्था में स्वरूप स्थिति के अनुभवों द्वारा ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा और अविद्या सहित क्लेश होंगे। इसीलिए पहले निरोध के